एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेकर आई है, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एमजीजीएस स्कूलों के लिए होने जा रही परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि आपको समय पर इसका नोटिफिकेशन मिल सके, और ये 3-4 क्लास में हम पूरा करवा देंगे, क्योंकि इसको आराम से समझेंगे तभी ये टॉपिक सही तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में बेसिक जानकारी देख लेते हैं। बेसिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता को मोर प्रायोरिटी में रखा जाता है और इसे क्रिया के पहले प्रयुक्त किया जाता है, एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक्टिव होता है, कर्ता इसमें एक्टिव भूमिका निभाएगा और ये सब्जेक्ट का काम करेगा। पैसिव वॉइस का थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसिव वॉइस इसमें ऑब्जेक्ट को मोर प्रायोरिटी में रखा जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? ऑब्जेक्ट को, तथा इसे क्रिया से पहले प्रयुक्त किया जाता है। और इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट इनएक्टिव हो जाता है और सब्जेक्ट क्या हो जाता है? इनएक्टिव, और कहाँ चला जाता है? ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो इसके जो बनाने के बेसिक रूल्स है वो देखते हैं। इसमें जो बेसिक रूल्स की बात करें तो रूल नंबर 1 क्या फॉलो करना पड़ता है इनको बनाने के लिए? पहले तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट। नंबर 2, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का उपयोग होगा। रूल नंबर 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म को काम लेंगे। रूल 4, यदि वाक्य में एडवर्बियल दे रखा है तो वो जैसा दे रखा है वैसा ही उसमें वाक्य में प्रयुक्त कर लेंगे उसको, जो समय से संबंधित कुछ दिया हुआ होता है उनको। रूल नंबर 5, बाई का प्रयोग होगा। इसमें बाई का प्रयोग होगा और हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होगा। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी पैसिव बनाने के लिए। रूल नंबर 6 की बात करें तो सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। इसके एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सी कीप्स द बुक इन द बॉक्स। आप हमारा रूल्स कहता है ये एक्टिव का वाक्य है, इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका रूल्स कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर आऊँ। तो ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? जो मुख्य क्रिया दी हुई है मेन वर्ब, उसके तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये मुख्य क्रिया की कीप्स दे रखी, इसके बाद में देखते हैं जो ऑब्जेक्ट दिया उसको क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो द बुक, फिर आएगी उस टेंस की जिस टेंस का वाक्य है उसकी सहायक क्रिया। तो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम सहायक क्रियाएं काम लेंगे। प्रेजेंट सिंपल का है तो इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल के लिए इज एम आर। और द बुक क्या है? निश्चित बुक है, तो इसके लिए क्या आएगा? इज। फिर आता है सहायक क्रिया के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो कीप का क्या हो जाएगा? केप्ट। फिर बाई का प्रयोग करेंगे और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी बनाएंगे। सी जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? हर, और बाकी दिया हुआ इन द बॉक्स, वैसा का वैसा ही इसमें प्रयुक्त कर देंगे। ये हमारा पैसिव कंप्लीट हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं, फिर टेंस वाइज पढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण है आई टीच हिंदी, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। अब टीच है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। तो सबसे पहले हमारा रूल्स क्या कहता है? एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव में देखो ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब की क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट, क्रिया के बाद में जस्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो आई हिंदी, ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी। फिर इसके लिए जो सहायक क्रिया काम लेंगे, हेल्पिंग वर्ब काम लेंगे। वो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए इज एम आर में से एक काम लेते हैं। कौन सी? इज एम आर, जो कि प्रेजेंट सिंपल में इनको काम लिया जाता है। तो हिंदी के लिए लेंगे इज, वर्ब किया जाएगी इसकी थर्ड फॉर्म, तो टीच से क्या होगा? टॉट, हिंदी इज टॉट। फिर करेंगे बाई का प्रयोग, फिर आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? मी, बाई मी। तो थोड़ा प्रोनाउन का चेंज देख लेते हैं। यदि इधर लिखते हैं सब्जेक्टिव केस, इधर लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। यदि सब्जेक्ट में आई दिया है तो ऑब्जेक्ट में जाते क्या बन जाएगा? मी। यदि सब्जेक्ट में वी दिया है तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? अस। यदि सब्जेक्ट में दे दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा? देम। यदि सब्जेक्ट में यू दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट में भी यू ही रहेगा, कोई चेंजेज नहीं होगा। यदि सब्जेक्ट ही दिया हुआ है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम हो जाएगा। यदि सब्जेक्ट सी दिया हुआ है और इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट में आई दिया तो ऑब्जेक्ट में ले गए तो मी बन गया, पर ऑब्जेक्ट से जैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वापस रिवर्स करेंगे तो वी किस में चेंज हो जाएगा? मी में। आई मी में चेंज हुआ, मी आई में चेंज हुआ। वैसे ही वी को सब्जेक्ट बनाएंगे, हस हो जाएगा। हस को जैसे ही वापस सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे वी बन जाएगा। दे को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे, देम हो जाएगा। देम को वापस सब्जेक्ट बनाएंगे, दे बन जाएगा। यूं का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे वो सब्जेक्ट में जाए चाहे वो ऑब्जेक्ट में जाए। ही ऑब्जेक्ट बनेगा, हिम होगा। हिम को वापस सब्जेक्ट बनाएंगे, ही होगा। सी को ऑब्जेक्ट ले जाएंगे, हर बनेगा। हर को सब्जेक्ट बनाएंगे, सी बनेगा। तो ये हमने प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के चेंजेज है वो देखें। अब देखते हैं, केवल शुरुआत में हम
जो टेंसों से बनने वाले वाक्य हैं उनमें अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 8 ही टेंसों के बनते हैं, क्योंकि इसमें जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं बनेगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का देखेंगे हम सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल ये होंगे अपने 8 बेसिक रूल्स। क्या होंगे? 8 बेसिक रूल। जो 8 बेसिक रूल होंगे उन्हीं पे, जो नियम है उन्हीं पे हम बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल, सबसे पहले एक्टिव का इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एक्टिव में देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव को ऐसे लिखेंगे। जो पॉजिटिव का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है? एस या ई एस लगा होता है, फिर होता है ऑब्जेक्ट। यदि इसी का नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इसकी जो सहायक क्रिया डू अथवा डज, फिर नोट होता है, फिर V1 होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये हुआ इनके एक्टिव वॉइस की का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसी का जो पैसिव बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल का, SENT। इसका जो पैसिव बनाएंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव का भी पॉजिटिव का देखते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव जो सेंटेंसेज है उनमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? इसमें सब्जेक्ट। फिर इसके लिए सहायक क्रिया जो काम लेंगे इज एम आर, फिर लेंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। ये हमको पता है कि इज किसके साथ काम लेते हैं, तो इज हमेशा एक वचन कर्ता के साथ, एम आएगा जो आई के साथ, आर आता है प्लूरल नाउन के साथ। इसी का नेगेटिव का जो सेंटेंस है वो देखते हैं। नेगेटिव में इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा, फिर इज एम आर जो इसकी सही क्रियाएँ, फिर इसके बाद में नोट आएगा, नोट के बाद में V1 वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही काम लेते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव सेंटेंस, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके एक आध उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों में जैसे एक्टिव वॉइस का जो लेते हैं हम उदाहरण, तो एक्टिव वॉइस इसमें राम सेल्स वेजिटेबल। अब देखो कर्ता की पहचान करेंगे। सबसे पहले कर्ता कौन है? राम। ये हुआ सब्जेक्ट, सेल्स हुआ वर्ब, वेजिटेबल क्या है? इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्रिया के जस्ट बाद क्या मिलेगा अपने को सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके अनुसार हम बनाते हैं। तो एक्टिव में तो सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव का इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक बार और देख लेते हैं समझने के लिए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य तो इज एम आर में से जैसा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल है, सिंगुलर है, उसके अनुसार सहायक क्रिया काम लेंगे। फिर क्रिया की तीसरी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट को अंत में ले जाएंगे। ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसको बनाते हैं। अब इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको लाए पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पर वेजिटेबल। ये वेजिटेबल को बना दिया अपन ने सब्जेक्ट, वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल्स इज, वेजिटेबल के साथ में क्या आता है? इज। अब इज लेगा थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय राम। एक उदाहरण और देखते हैं इसका एक्टिव हो इसका, आई टीच देम, मैं उनको पढ़ाता हूँ। अब हमारा नियम कहता है अगर देम ऑब्जेक्टिव केस में है और इसको वापस सब्जेक्टिव केस में लाएंगे पैसिव बनाने के लिए, तो दे किस में कन्वर्ट होगा? दे में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाक्य की पहचान करनी है कि ये प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल जो सहायक क्रिया है इनकी इज एम आर, तो दे क्या है? प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा? आर। फिर पैसिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। फिर इसके बाद में बाय लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो ये सब्जेक्टिव केस में आई को चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा? मी। एक और इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में हम वाक्य लेते हैं नेगेटिव। मोहन डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। मोहन डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। मोहन अंग्रेजी नहीं जानता है।
अब जो अपने नियम है उसके अनुसार देखते हैं। सबसे पहले पहचान किसकी करनी है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें क्रिया कौन सी दी हुई है, मुख्य क्रिया है अंडरस्टैंड। तो इसके जस्ट बाद अपने को जो मिला वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ये हो गई इसकी वर्ब, ये हो गया नेगेटिव सेंस। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मोहन क्या है इसमें, सब्जेक्ट। और ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल का। तो प्रेजेंट सिंपल का जब पैसिव बनाएंगे तो उसका रूल्स कहता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। और प्रेजेंट सिंपल के लिए जो काम लेते हैं वो सही क्रियाएं इज़, एम और आर में से काम लेते हैं। अब देखते हैं कि इंग्लिश कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके लिए कौन सी सही क्रिया काम लेंगे, इज़। तो इंग्लिश इज़। फिर अगर नेगेटिव है तो सही क्रिया के बाद में नॉट, क्योंकि नॉट का स्थान लगभग सभी सेंटेंस में तीसरे नंबर पे होगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। फिर इसके बाद में जो नोट काम लिया उसके बाद आएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म। तो वर्ब क्या है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड। फिर बाई से जोड़ते हैं इनको, और बाई किसके द्वारा, मोहन। तो ये आ गया मोहन। अगला देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। सबसे पहले जो एक्टिव का स्ट्रक्चर है जो कि हम टेंस में पढ़ते हैं वही वाला स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इसमें देखेंगे पॉजिटिव अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट का आएगा। सब्जेक्ट के साथ में इसकी सही क्रियाएं आती हैं इज़, एम, आर। और फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार जो नेगेटिव का इसका जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का वो देखेंगे। सब्जेक्ट आता है इज़, एम, आर। फिर आता है नॉट, फिर इसके बाद में V1, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। अब पैसिव का जो इसका स्ट्रक्चर है, पैसिव का जो इसका स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर इसके बाद में सही क्रिया इज़, एम और आर। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सही क्रिया के साथ आएगा बीइंग। फिर बीइंग के जस्ट बाद आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा बाई, और फिर लास्ट में ले जाएंगे सब्जेक्ट को। ये होगा इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर। इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। ऑब्जेक्ट इज़, एम, आर। फिर 3 नंबर पे आएगा नॉट, बीइंग। फिर लेंगे और की थर्ड फॉर्म बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट। इन स्ट्रक्चर को थोड़ा एक आध बार देखेंगे तो अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट हो जाएंगे। और इसको एक कॉपी में आप लिख लें ताकि बार बार आप उसको रिवीजन कर सकें। इसका उदाहरण लेते हैं एक्टिव। मोहन इज़ टीचिंग इंग्लिश। मोहन क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है। मोहन इज़ टीचिंग इंग्लिश। इसका पैसिव देखते हैं। पैसिव में देखो, पैसिव का रूल्स कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाओ। और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें, टीचिंग मुख्य क्रिया, इसके जस्ट बाद में क्या मिलेगा अपने को, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया इंग्लिश। अब इंग्लिश जो सही क्रियाएं काम लेंगे वो लेंगे जिस प्रकार का सब्जेक्ट अपना बनाए, वो सिंगुलर है प्लूरल है, उसके अनुसार हम लगा देंगे सही क्रिया। तो इसकी सही क्रिया इंग्लिश लेगा इज़, क्योंकि ये सिंगुलर हैं। और इसका पैसिव बनाते हैं कॉन्टिन्यूस का, तो सही क्रिया के साथ आता है बीइंग। सही क्रिया के बाद क्या आएगा, बीइंग। इंग्लिश इज़ बीइंग। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच आया है तो टीच की टॉट बन जाएगी थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाई। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में बाई। फिर मोहन, सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। इसका एक और उदाहरण देखते हैं एक आध। एक्टिव का स्ट्रक्चर अपने को ध्यान में रखना है। माई मदर इज़ कुकिंग फूड। इसका पैसिव देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान, मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये फूड को लाए सब्जेक्ट के स्थान पर। फूड जो सही क्रिया लेगा क्या बनाती है, भोजन, इज़, सिंगुलर के साथ इज़। फिर आएगा इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अनुसार कॉन्टिन्यूस टेंस लेता है बीइंग, पैसिव बनाने के लिए। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, माई मदर। एक और इसका उदाहरण लेते हैं। सी इज़ मेकिंग टी। एक्टिव वॉइस का देखते हैं। सी इज़
मेकिंग टी, वो चाय बनाती हैं। अब इसका जो पैसिव है उसको लेते हैं। पैसिव में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो ये सब मेन वर्ब के बाद में जो मिला वो क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिला। तो टी ये किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की परीक्षा में तो अपने को पहचान करनी होगी। इज मेकिंग यानी कि इज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इसका मतलब ये टेंस किसका है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। अब इसकी सही क्रिया टी लेगी, इज, टी इज। और जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बनाते हैं तब सही क्रिया के बाद में क्या आएगा, बीइंग। तो ये लगा दिया हमने बीइंग। और बीइंग के बाद आती है क्रिया की तीसरी फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म, मेकिंग। मेक जो क्रिया ये इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे मैक्ड। मैक्ड नहीं, ये मेड होता है, सॉरी। इसकी थर्ड फॉर्म होगी मेड, मेक, मेड। इसकी थर्ड फॉर्म मेड लगाई। इसके बाद आता है बाई। और सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे। हमने शुरुआत में देखा जब सब्जेक्ट में सी दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर। इसका एक आध और उदाहरण देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब इसका देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव देखेंगे इसका, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओ सब्जेक्ट के स्थान पर। इंग्लिश ये सिंगुलर है तो इसकी जो सही क्रियाएं काम लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज, एम, आर लेते हैं। कौन सी लेते हैं, इज, एम और आर। ये तो हेल्पिंग वर्ब काम लेते हैं। और साथ में इसके बाद में लेते हैं बीइंग काम। क्या लेते हैं, बीइंग। तो इंग्लिश सिंगुलर है तो ये लेगा इज। पैसिव बनाना है तो लगाएंगे बीइंग। और बीइंग के बाद में आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, टीच की, टॉट। ये टॉट लगाया। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद अपने स्ट्रक्चर अनुसार आता है बाई। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा जो कि ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, मी, बाय मी। एक और उदाहरण देखते हैं एक्टिव वॉइस का वाक्य, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसका जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे और वो काम मिलता है मेन वर्ब के जस्ट बाद में। तो पैसिव में ये लाए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को, क्रिकेट। अब क्रिकेट ये खेल है तो इसके लिए सही क्रिया आ जाएगी इज। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इसमें आ जाएगा बीइंग। और फिर आ जाएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लेड, किसके द्वारा, बाई। दे को जब ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो क्या बनता है, देम। ये हो गया अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट टेंस देखते हैं अपने, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर है एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ देख लेंगे क्योंकि तीसरे नंबर पे नोट लगा देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। देखो पॉजिटिव का देखते हैं सबसे पहले। इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनते हैं, सब्जेक्ट आता है, फिर इसमें सही क्रियाएं काम आती हैं हैज़ अथवा हैव। और यह हमेशा एक्टिव में तीसरी फॉर्म आती है इसमें। फिर आता है इसमें ऑब्जेक्ट। इसी के साथ हम देखते हैं इसका नेगेटिव का। इसके जो नकारात्मक वाक्य होते हैं नेगेटिव वाक्य होते हैं, नकारात्मक के लिए माइनस लगा के ये नेगेटिव, ये बन गया पॉजिटिव। सब्जेक्ट आएगा, इसकी सही क्रियाएं हैज़ अथवा हैव, हैज़ अथवा हैव। फिर आता है सही क्रिया के बाद में नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसका पैसिव का जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। पैसिव में सभी में एक जैसा होता है क्योंकि सही क्रियाएँ बदलती हैं। देखो सभी में ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर उसके बाद में इसकी जो सही क्रियाएँ उसको काम लेंगे हैज़ अथवा हैव। किंतु जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हैज़ हैव किसको लेगा, बीन को। और बीन लगाने के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। यदि कोई एडवर्बियल दे रखा है तो उसको अंत में लगा देंगे, समय सूचक शब्द होगा तो सभी सेंटेंसेज में। ये हुआ इसका पॉजिटिव का। इसी का नेगेटिव देखते हैं। इसका अगर नेगेटिव देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हैज़ अथवा हैव और तीसरे नंबर पर नॉट। सभी सेंटेंस में नॉट थर्ड पे आएगा। फिर आ जाएगा बीन, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। यदि कोई एडवर्बियल दे रखा है तो वह वाक्य के अंत में उनको जोड़ देंगे। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार ही हम चलना है अपने को। और हैज़ हैव, यदि आपने टेंस का थोड़ा नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं सभी सही क्रियाओं के बारे में कि जैसे इज़, एम, आर। इज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। एम आता है प्लूरल नाउन के साथ। और आर आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, ये आर। और आई आता है, एम आता है आई के साथ।
इसी प्रकार हैज आता है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ, और हैज आता है, हैव आता है प्लूरल के साथ। इज सिंगुलर, आर प्लूरल, आई के साथ अलग से दिया हुआ है एम, हैज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। हेड भी आएगा किसके साथ, जो हेड आता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ये सही क्रियाएं होती हैं। वाज आता है सिंगुलर के साथ, वाज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, वर आता है प्लूरल के साथ। इसके अलावा सही क्रियाएं बची अपनी फ्यूचर टेंस की, तो यदि विल हैव आता है वो किसके, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकता है, उसके नियम अलग हैं, जब पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस तब देखेंगे। अब देखते हैं इसके कुछ एक उदाहरण, इसके क्या देखते हैं, कुछ एक उदाहरण देखते हैं। एक्टिव का जो वाक्य है, आई हैव टॉट इंग्लिश, आई हैव टॉट इंग्लिश। सबसे पहले तो परीक्षा में टेंस की पहचान करनी है। हैव टॉट, हैव थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। फिर इसके बाद में हमारे को पहचान करनी है ऑब्जेक्ट की। तो मैंने कहा पहले भी कि ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, मेन वर्ब के जस्ट बाद। तो मेन वर्ब क्या है, टॉट, टॉट के बाद क्या है, इंग्लिश। तो इसका जब पैसिव बनाएंगे, इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया इंग्लिश ऑब्जेक्ट। फिर इंग्लिश की पहचान करेंगे कि ये प्लूरल है या सिंगुलर। तो इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो सिंगुलर है, तो इसके साथ इसकी जो सही क्रिया है, जिस टेंस का वाक्य है उसी के अनुसार इसकी सही क्रिया, ये टेंस है परफेक्ट, तो ये हैज को लेगा। फिर सही क्रिया के बाद में हमारा जो पैसिव का स्ट्रक्चर कहता है कि क्या लेता है, बीन, क्या लेता है, बीन। सही क्रिया हो गई, फिर लेगा बीन को, तो ये हमने लगाया बीन। बीन लेता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि परफेक्ट में वैसे ही थर्ड फॉर्म दी होती है, टॉट। फिर आता है वर्ब की तीसरी फॉर्म के बाद बाई, तो ये बाई लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, आई। सब्जेक्ट क्या है, आई। आई जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो क्या बन जाता है, मी। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, एक्टिव वॉइस। एक्टिव का जो सेंटेंस है देखते हैं, सी हैज़ कुकड फूड, सी हैज़ कुकड फूड द गेस्ट। अब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करना है, हमारे को टेंस की पहचान करनी है। तो टेंस हैज के बाद में थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। फिर करनी है हमारे को इसमें जो दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, तो जस्ट बाद में, यानी कि मेन क्रिया के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे फूड, फूड सिंगुलर है या प्लूरल, तो फूड भोजन बनाया जा रहा है, सिंगुलर आता है। तो हैज, हैज के बाद में जैसे इसका स्ट्रक्चर कहता है कि सही क्रिया आती है, सही क्रिया किसको लेगी इसमें, बीन। सही क्रिया के बाद में पैसिव बनाएंगे तो बीन को काम लेंगे, बीन के जस्ट बाद में आएगी वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो ये वैसे इसमें दी हुई है कुकड। फिर आता है बाई, और बाई के बाद में आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें सी, सब्जेक्ट दिया हुआ है सी। सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। किस में चेंज हो जाएगा, हर में। सी हो जाएगा बाई हर द गेस्ट। फूड हैज़ बीन कुकड बाई हर, किसके लिए, फॉर द, या फॉर द गेस्ट, फॉर द गेस्ट, बचा हुआ लास्ट में जोड़ दिया। इसी का एक उदाहरण और देखते हैं। पैसिव का अपना जो स्ट्रक्चर है उनके अनुसार, इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का एक बार और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद में हैज अथवा हैव जो इसकी सही क्रियाएं वो आती है, और इसके बाद में आता है बीन, बीन आता है, बीन के बाद में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आता है बाई, फिर आता है सब्जेक्ट। इसी फॉर्मूले पर आधारित सभी होंगे, सभी टेंस में सेम फॉर्मूला यही होगा। यदि पास्ट का होगा तो हैज की जगह हेड आ जाएगा, और उसमें तो सिंगुलर प्लूरल का कोई काम ही नहीं है, उसमें तो सभी के लिए एक ही सही क्रिया काम आती है। इसी प्रेजेंट परफेक्ट का एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे एक्टिव। एक्टिव का अपन लेते हैं नेगेटिव, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट रिटर्नड, रिटर्नड माई पेन, तुमने मेरा पेन नहीं लौटाया है। इसका देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हमारे को टेंस की पहचान करनी होती है। तो हैव के साथ आया रिटर्नड, तो ये नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव है। और फिर करनी पड़ती है अपने को पैसिव बनाने के लिए पहचान ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, जस्ट मुख्य क्रिया के बाद में, जस्ट मुख्य क्रिया के बाद में। और फिर बनाते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो माई पेन, अब माई पेन क्या है, सिंगुलर, तो जो सब्जेक्ट बना उसी के अनुसार ये सही क्रिया लेगा। तो अब माई पेन क्या है, सिंगुलर, तो ये इसकी सही क्रिया हैज को लेगा। हैज या हैव में से जो अगर प्लूरल होगा तो हैव लेगा, सिंगुलर होगा तो हैज लेगा। फिर आता है इसका पैसिव बनाते हैं बीन, बीन के बाद आएगी मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म।
फिर जोड़ते हैं इसको बाई से, फिर आता है सब्जेक्ट, तो यूँ को यूँ ही रखेंगे। वाक्य बना माई पेन हैज़ बीन रिटर्न बाई यूँ। तो नोट का है, नोट रिटर्न नेगेटिव है, तो जस्ट हैज़ के बाद में यहाँ पर नोट आ जाएगा। नोट हमेशा कहाँ आता है? तीसरे नंबर पे, ये हमारे छूट गया था। तो माई पेन हैज़ नॉट बीन रिटर्न बाई यूँ। हमेशा नोट चाहे एक्टिव हो या चाहे पैसिव हो तीसरे नंबर पे आता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। एक्टिव, द स्टूडेंट हैव रिटन अ स्टोरी। स्टूडेंट्स हैव रिटन अ स्टोरी। अब देखते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान करेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये हैव रिटन अ स्टोरी। अब रिटन थर्ड फॉर्म दी हुई है, किसके साथ? सहायक क्रिया हैव के साथ। ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य, सिंपल का नहीं, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हम सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या, सब्जेक्ट के स्थान पे, तो अ स्टोरी। तो ये सिंगुलर बन गया सब्जेक्ट, तो ये किसको लेगा? हैज़ को, हैज़। फिर लेता है ये बीन को, और बीन के बाद आती है वर्ब की तीसरी फॉर्म रिटर्न, फिर ये जुड़ता है बाई से, फिर सब्जेक्ट को बना देंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या था? द स्टूडेंट, इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट बाई द स्टूडेंट। ये हमने तीनों प्रेजेंट जो टेंस हैं उसके देखें। और इसका चौथा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। इस टेंस में क्या है कि इस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें जो सही क्रिया है उसके साथ बीन पहले से काम लेते हैं, तो फिर इसका पैसिव इज नॉट पॉसिबल। सीधा चलते हैं पास्ट टेंस, क्योंकि आज हम इसके जो 8 बेसिक रूल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। 3 रूल्स देख चुके हैं, अब 6 रूल्स और बचे हैं, और इसको आराम से समझते हैं धीरे धीरे करते हुए। इसके सबसे पहले सिंपल पास्ट की बात करेंगे। सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले तो इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हमेशा इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होती हैं? केवल डिड होती हैं। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों के साथ डिड ही काम लेंगे। किंतु इसका जब नेगेटिव बनाते हैं, ये तो होगा इसका पॉजिटिव का, किंतु इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तब इसमें सहायक क्रिया काम ली जाती है। सब्जेक्ट के बाद में क्या काम ली जाती है? सहायक क्रिया के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फिर इसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। केवल इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे तभी केवल इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म काम ली जाएगी। अब इसके पैसिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। पैसिव, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर इसमें सहायक क्रिया जो काम ली जाएगी कौन सी ली जाएगी? वाज और वर। फिर आएगा इसमें वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाई, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। ये हो गया इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला। इसी का नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। ऑब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर, फिर तीसरे नंबर पर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, नोट के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, एक मिनट, सहायक क्रिया, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव का फॉर्मूला। चलो इसके एक आध उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव, जो एक्टिव है, इसमें देखते हैं। इसका पहला उदाहरण देते हैं। मोहन ऑन अ प्राइज, मोहन ने एक प्राइज जीता। मोहन ऑन अ प्राइज, अब जेडी प्राइज। अब इसका जो पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में देखते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं अपन? टेंस की पहचान करते हैं। सेकंड फॉर्म आई मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है, और फिर करते हैं पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की पहचान, क्योंकि वो सब्जेक्ट के स्थान पे लाना है। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ये बनाया, ऑब्जेक्ट लाए अ प्राइज। फिर इसके लिए जो सही क्रियाएं काम लेते हैं वो वाज वर होती है। अ प्राइज सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के लिए वर। तो वाज, अ प्राइज वाज, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म तो ऑन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट मोहन। इस स्ट्रक्चर के अनुसार इनको हम काम लेते हैं। अ प्राइज वाज ऑन बाय मोहन।
अगला एक और उदाहरण समझते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्टिव। एक्टिव का उदाहरण है सी स्टॉल माई पे बुक। सी स्टॉल माई बुक स्टडी। सबसे पहले तो वाक्य की पहचान करें कि वाक्य किस टेंस में है। तो वाक्य एक तो सेकंड फॉर्म दी हुई है, दूसरा यस्टरडे दिया हुआ है। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट। सेकंड फॉर्म में है तो पास्ट सिंपल। इसका जब पैसिव बनाते हैं सबसे पहले पहचान हो गई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मिलता है? हमेशा मेन वर्ब के बाद। तो माई बुक। फिर प्रेजेंट सिंपल में जो सही क्रियाएं काम लेते हैं, क्या लेते हैं? वाज और वर। वाज काम लेते हैं सिंगुलर के साथ और वर काम लेते हैं प्लूरल के साथ। माई बुक क्या है? सिंगुलर, तो इसके साथ आएगी वाज। फिर सही क्रिया के बाद में इसके स्ट्रक्चर अनुसार लेते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टोलन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? स्टोलन। फिर जोड़ते हैं बाई, इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सी। सी जब ऑब्जेक्टिव केस में जाता है तो क्या बन जाता है? हर। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं एक्टिव। इसका देखते हैं सी नेगेटिव का। डिड नॉट डू द होमवर्क। सी डिड नॉट डू द होमवर्क। तो सबसे पहले टेंस की पहचान डिड के साथ। डिड इसकी सही क्रिया है और फर्स्ट फॉर्म दिया है इसके साथ में, तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? ये टेंस है प्रेजेंट पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल के जो फॉर्मूला है उसके अनुसार इसका पैसिव देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है? मुख्य क्रिया की जस्ट बाद। तो द होमवर्क, द होमवर्क, द होमवर्क। फिर इसके जो सही क्रिया काम लेते हैं वाजवर। इसके पैसिव में कौन सी सही क्रिया काम लेते हैं? पास्ट सिंपल में वाजवर। तो द होमवर्क क्या है? सिंगुलर, इसके साथ क्या आ जाएगा? वाज। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी? डू की। तो क्या हो गया? डन। फिर मेन वर्ब के बाद बाई से जोड़ते हैं और इसको सब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? ऑब्जेक्ट। तो शी लास्ट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? हर। द होमवर्क वाज डन बाई हर। इसी का एक और उदाहरण देखते हैं एक्टिव। द सर्वेंट डिड नॉट वॉश द फ्लोर। ये प्रेजेंट पास्ट सिंपल का वाक्य है। डिड नोट आया, पास्ट सिंपल का है। इसका पैसिव बनाएंगे सबसे पहले किसको? ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। द फ्लोर निश्चित है, इसके लिए आ जाएगा वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है तो क्या है? वास। इसकी क्रिया क्या है? वास। तो वास्ड, द फ्लोर वाज वास्ड। ये नेगेटिव का है तो सबसे पहले तो वाज के बाद में क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो वाज नॉट वास्ड। द फ्लोर वाज नॉट वास्ड बाई द सर्वेंट। ये सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, सर्वेंट। इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं एक्टिव। वी ऑन द मैच। हमने मैच जीता। सबसे पहले ये टेंस की पहचान करेंगे। पास्ट सिंपल है तो इसका जब पैसिव बनाएंगे सबसे पहले टेंस की पहचान करने के बाद इसके ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे द मैच। अब द मैच निश्चित है तो इसकी जो सही क्रिया वाज वर है उसमें से वाज लेगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वोन, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। वी को जब ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वी अस। अब पास्ट, इसके बाद में पास्ट कॉन्टिन्यूस। जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। एक्टिव का जो फॉर्मूला है इसका सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, फिर सही क्रिया वाज या वर आती है, फिर आता है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट। ये हुआ इसका पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। इसी के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, वॉज या वर आएगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब इसके पैसिव की बात करें तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है इसमें पहले, फिर ऑब्जेक्ट लेगा इसकी सही क्रिया वाज अथवा वर, और फिर इसके बाद में ये लेता है बीइंग। पैसिव बनाने के लिए बीइंग के बाद क्रिया की तीसरी फॉर्म बाई, और लास्ट में सब्जेक्ट एडवर्बियल हो तो इसके भी लास्ट में। ये हुआ इसके पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। इसी के नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं।
ऑब्जेक्ट वाज अथवा वर, फिर बी ये नॉट लेगा, इसके बाद तीसरे पे थर्ड पे नॉट, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर बीइंग, और बीइंग के बाद में क्रिया की तीसरी फॉर्म, फिर बाय, इसके बाद सब्जेक्ट लास्ट में। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव, योर फादर वाज राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर। अब सबसे पहले टेंस की पहचान करेंगे, वाज राइटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस, फिर करनी होती है पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की पहचान। ऑब्जेक्ट मिलता है मुख्य क्रिया के जस्ट बाद, तो लेटर, लेटर तो एक लेटर की बात हो रही है तो वाज, एक से अधिक लेटर हैं तो वर, तो ये लेटर्स, तो लेटर्स वर। फिर जब इसका पैसिव बनाते हैं तो बीइंग काम में लेते हैं, सही क्रिया के बाद में बीइंग, तो ये आ गया बीइंग। फिर मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म, तो क्रिया का है रिटन, रिटन, रिटन है तो राइट है तो इसकी तीसरी फॉर्म हो जाएगी रिटन। फिर इसको जोड़ते हैं किससे, बाई से, फिर बाई किसके द्वारा, योर फादर, तो योर फादर का वापस योर फादर ही आएगा। इसी को एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक्टिव, एक्टिव का वाक्य है ही वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। इसका पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेके आएंगे, ए स्वीट सॉन्ग। फिर इसकी जो सही क्रिया है वाज वर, उसमें से लगाएंगे, तो ए स्वीट सॉन्ग एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनाए तो इसके साथ आएगा वाज। फिर पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म संग, SUNG संग। फिर बाई, ही को जब ऑब्जेक्ट में ले जाता है तो क्या हो जाता है हिम, जो कि हमने वाक्य जब वीडियो स्टार्ट किया तभी हमने इनके चेंजेस बता दिए। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, एक्टिव वॉइस। यू वर नॉट डूइंग द होमवर्क, यू वर नॉट डूइंग द होमवर्क। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द होमवर्क, द होम वर्क। और ये किस टेंस का है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो इसके लिए इसकी सही क्रियाएं काम लेते हैं। तो सही क्रिया द होम वर्क क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा, वाज। फिर लगाते हैं बीइंग, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म डन, इसमें क्रिया कौन सी है, डू, तो इसका आ जाएगा डन। फिर बाई, फिर आगे सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट यूँ का कोई चेंजेज नहीं होता। नेक्स्ट एक देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट को देखते हैं, इसका जो एक्टिव वॉइस है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। एक्टिव वॉइस में भी किसका, पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेड, और हेड के बाद आता है सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये है इसका एक्टिव का फॉर्मूला। एक्टिव में नेगेटिव का देख लेते हैं, सब्जेक्ट आएगा, हेड आएगा, 3 नंबर पे नोट आएगा, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी का पैसिव का देखते हैं, तो पैसिव में क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट को पहले लाते हैं, फिर इसकी सही क्रिया हेड आएगी, हेड लेता है बीन को, बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव का फॉर्मूला। इसी के नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हेड, हेड तीसरे नंबर पे नॉट, फिर बीन, वर्ब की तीसरी फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। इसके उदाहरण से समझते हैं इसको। एक्टिव का जो उदाहरण है वो लिखते हैं। एक्टिव में जैसे वाक्य दिया है हमारे को, ही हैड किल्ड अ डॉग, ही हैड किल्ड अ डॉग। इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारे को टेंस की पहचान करनी होती है। तो टेंस की पहचान करने के लिए जैसे हेड किल्ड, पास्ट परफेक्ट, फिर पहचान करनी होती है इसमें ऑब्जेक्ट की, तो मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो अ डॉग। अभी सिंगुलर प्लूरल सभी के साथ में इसमें सही क्रिया हेड आती है, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले बीन जुड़ जाता है जब इसका पैसिव बनाते हैं। तो इसमें तो हमेशा थर्ड फॉर्म पहले से दी होगी, किल्ड बाय हिम। ये सब्जेक्ट को कहाँ, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे, तब हिम में चेंज हो जाएगा। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, एक्टिव का जो अगला उदाहरण है, सी हैड
पास्ड द एग्ज़ाम। जब इसका पैसिव बनाएंगे ना, तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ, तो द एग्ज़ाम। फिर इसके साथ जो सही क्रिया लगती हैं, तो पास्ट परफेक्ट में तो केवल हेड ही काम आती है सभी सिंगुलर और प्लूरल के साथ, तो हेड। फिर सही क्रिया के बाद में बीन, और बीन के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट, फिर बाई से सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाएंगे, तो बाई हर। इसी का एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में जैसे दे हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अब सबसे पहले पैसिव बनाएंगे, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लाएंगे द प्रोजेक्ट। फिर इसकी सही क्रिया हेड, सिंगुलर प्लूरल के साथ पास्ट टेंस के परफेक्ट में हमेशा हेड ही काम आती है। फिर हेड के बाद में पैसिव बनाने के लिए हेड के बाद बीन जोड़ देंगे। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म आ जाएगी कंप्लीटेड। फिर बाई से सब्जेक्ट को जोड़ देंगे। बाई सब्जेक्ट कौन, दे, तो दे जब ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो क्या हो जाएगा, देम। क्या हो जाएगा, देम। इसके एक आध और उदाहरण देख लेते हैं। एक्टिव, जैसे सी हैड नॉट रिटन अ नॉवेल, सी हैड नॉट रिटन अ नॉवेल। अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, सबसे पहले टेंस तो अपन पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हैं अभी तो, किंतु जब परीक्षा में क्वेश्चन आता है तब हमारे को टेंस की पहचान करनी होती है। टेंस की पहचान के बाद ही हम उसके पैसिव की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ नॉवेल। हेड, इसमें सिंगुलर प्लूरल के साथ एक ही सही क्रिया आती है। सही क्रिया के बाद में जस्ट नॉट, 3 नंबर पे आएगा नॉट। फिर इसमें जोड़ा जाता है बीन पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि सही क्रिया के बाद क्या आता है, बीन। तो सही क्रिया के बाद में यदि नोट नेगेटिव दिया हुआ तो सही क्रिया और बीन के बीच में उसको ऐड कर देंगे। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रिटर्न किसके द्वारा, बाई। सब्जेक्ट को लास्ट में लेके जाएंगे, सी किस में चेंज हो जाएगा, हर में। इसी का एक और उदाहरण देख लेते हैं। द एग्ज़ाम, सी हैड, ये देखते हैं, सी हैड नॉट, नेगेटिव देख लेते हैं, शी हैड नॉट वार्नड यू, उसने तुम्हें नहीं चेताया। ये किसका है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का है, तो पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर के अनुसार इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले लाएंगे ऑब्जेक्ट को पहले, तो ऑब्जेक्ट यूँ, तो यूँ में कोई चेंज नहीं होता, सभी के साथ हेड आता है पास्ट परफेक्ट में। नोट आ जाएगा, और नोट के बाद में बीन, बीन के बाद वार्नड, थर्ड फॉर्म क्रिया की, बाई सब्जेक्ट, सी क्या हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पैसिव इज नॉट पॉसिबल, पैसिव इज नॉट पॉसिबल, इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, तो दोस्तों क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, तो इसी को ज़्यादा समय लग रहा है। कल इसी का सेकंड पार्ट लेके आएंगे, जिसमें फ्यूचर टेंस कंप्लीट कराएंगे, फ्यूचर के साथ में मॉडल से बनने वाले पैसिव और कुछ एक आध दूसरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिले और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ओके, थैंक्स।